अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका यह अर्थ है कि आप बिल्कुल निडर और साहसी हो तथा आप भी अपने बचपन के डर या कहें अपने बचपन के सुनने वाले कहानियों में जिक्र हो चुके उन माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के बारे में जानना चाह रहे हो, जो कहीं ना कहीं आज भी हमारे जहन में बसा हुआ है। यही वजह है कि जब भी आप अकेले हो, किसी सुनसान रास्ते में रात के वक्त चल रहे हो या ऐसे स्थल में शाम के वक्त अकेले मौजूद हो जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बचपन के डर को फिर से ताजा कर देता है। आपने बचपन में कहीं ना कहीं भूत, पिशाच, जिन्न, ब्रह्म राक्षस के बारे में कहानियां सुनी होगी, पर क्या आप इन सभी के बारे में अच्छे से जानते हो? आज की ये वीडियो कोई बैटल वीडियो ना होकर हमारे बचपन के उन डरावने काल्पनिक जीवों के बारे में है जो आपको आपकी बचपन की ओर ले जाएगा। और हाँ, आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ 10 जीवों की बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना अगर साहस हो तो, क्योंकि बीच में अगर आप गए इसका मतलब आपकी बचपन की वो डर फिर से जिंदा हो चुकी है। खैर, अगर आप जिंदा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भूत। अब भूत एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ बीत चुका होता है, पर लोक कथाओं या कहानियों के अनुसार ये अपना अलग ही अर्थ रखता है। अंग्रेजी में इसे घोस्ट या इवल स्पिरिट भी कहते हैं। दरअसल भूत मुख्य रूप से मनुष्यों की आत्माएं होती है जो अप्राकृतिक मौत जैसे कि एक्सीडेंट, हत्या या आत्महत्या के कारण अधूरी इच्छाओं के चलते इनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। ये उचित अंतिम संस्कार न होने या पापों के कारण पृथ्वी पर भटकती रहती है। भारत के लोक कथाओं में भूत को 5 तत्वों से बने जीवों को जोड़कर देखा जाता है जो अपने अज्ञानता, लोभ, लालच की स्थिति में फंसे रहते हैं और आत्मा बनकर धरती में भटकते रहते हैं। भूतों की ये खासियत होती है कि ये कुछ लोगों में डर पैदा कर सकते हैं या हल्के कब्जे के माध्यम से उसे परेशान कर सकते हैं। ये ज्यादातर हानि रहित होते हैं लेकिन अधूरी इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। इनकी शक्तियां सीमित होती है। ये भौतिक शरीर न होने से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, जिससे इन्हें काफी पीड़ा होती है। इसी वजह से ये किसी इंसानों के शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं, पर ये इंसान को छोटी मोटी बीमारियों को भ्रम और डर उत्पन्न करवाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेत। प्रेत भी मृत मनुष्यों की आत्माएं होती है, लेकिन ये विशेष रूप से मृत्यु के तुरंत बाद की स्थिति में होते हैं, जब श्राद्ध या अंतिम संस्कार ठीक से न किया जाए। ये पापों, अधूरी इच्छाओं, खासकर भूख या प्यास या मजबूत लगाव के कारण नरक या प्रेतलोक पहुंचने से पहले लिम्बो अवस्था में फंसकर रह जाते हैं। गरुड़ पुराण में इन्हें पापों के लिए दंडित आत्माएं बताया गया है। जैसे शहर में आग लगाने वाले व्यक्ति की आत्मा प्रेत बन जाती है। प्रेत भूत के मुकाबले ज्यादा आक्रामक होते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी मनुष्य को परेशान कर सकते हैं। ये भूखे प्रेत माने जाते हैं। इनका रूप काफी विकृत होता है, जैसे कि इसका विशाल पेट, छोटा मुंह, जो कि उनकी अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है। ये घरों में हलचल मचा सकते हैं, कब्जा करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं या रिश्तेदारों से पूजा पाठ मांग सकते हैं। इसकी शक्ति भूत से ज्यादा होती है क्योंकि ये काफी सक्रिय रूप से आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से अपनी पीड़ा से प्रेरित होते हैं। पिशाच। पिशाच मनुष्य आत्माओं से अलग होते हैं। ये राक्षसी या दैत्य जैसे जीव हैं जो ब्रह्मा द्वारा सृजित माने जाते हैं। ये कश्यप और क्रोधवास की संतान है। महाभारत और नीलमत पुराण में इन्हें कश्मीर घाटी के निवासी या योद्धा वंश के रूप में वर्णित किया गया है। ये जन्मजात तमस गुण के होते हैं। अब ये भूतों और प्रेतों से भी ज्यादा भयानक माने जाते हैं क्योंकि ये जन्म से ही खूंखार, मांसभक्षी, आकार बदलने वाले, अदृश्य होने वाले और इंसानों के शरीर पर कब्जा कर उसे पागल या बीमार करने की ताकत रखते हैं। ये शमशान घाट या नकारात्मक ऊर्जा वाली जगहों में रहते हैं और मनुष्यों की ऊर्जा को सोखते हैं। इनकी आंखें लाल और नस फूली हुई होती है और ये हरदम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर होते हैं। स्कौंधो काटा। बंगाली लोक कथाओं में स्कौंधो काटा शब्द का अर्थ बिना सिर वाले भूत है, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा है जो ऐसी घटना में मारा गया
जब उसका सिर धड़ से अलग हो गया हो, खासकर रेल दुर्घटना में। इसी वजह से इन आत्माओं को ज्यादातर रेलवे की पटरियों के पास या स्टेशनों के आसपास देखा जाता है। ये आत्माएं कभी कभी प्रतिशोध की अग्नि में आकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और ज्यादातर वक्त अपने सिर को ढूंढने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। हालांकि ये कुछ देख नहीं सकते, इसलिए इन्हें आसानी से चकमा दिया जा सकता है। पेंचपेची। पेंचपेची बंगाली लोक कथाओं का ही एक पौराणिक भूत है जो उल्लू के रूप में प्रकट होता है और रात्रि के वक्त जंगलों या गांवों में भटकता रहता है तथा अकेले यात्रियों पर हमला करने की ताक में हरदम किसी पेड़ पर बैठा रहता है। यह शिकारी आत्मा अपने शिकार का पीछा तब तक करती है जब तक कि वह अलग थलग न पड़ जाए और फिर उस पर हमला करके उसे पिशाचवत तरीके से खा जाती है। यह बंगाल में एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है जो लोगों को जंगली क्षेत्रों में अकेले जाने से सावधान करने की चेतावनी देती है, खासकर रात के वक्त में। दैत्य। दैत्यों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दिति से हुई थी। पुराणों के अनुसार दिति के 2 संतान हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष थे और इन्हीं से ही दैत्य जाति की शुरुआत हुई थी। दैत्य काफी बलशाली और मायावी हुआ करते थे, जिनमें से हिरण्यकश्यप तो इतना शक्तिशाली था कि प्राचीन काल में एक समय ये तीनों लोगों का स्वामी बन चुका था। दैत्यों की प्रवृत्ति हमेशा से देवता विरोधी ही होती है और देवतागण भी इसलिए डरा करते हैं क्योंकि ये बड़े ही प्रतापी, विशालकाय, बुद्धिमान, मायावी और युद्ध कला में निपुण होते थे। हालांकि भक्त प्रहलाद भी दैत्य थे, परंतु इन्होंने देवता का विरोध कभी नहीं किया। दानव। दानव कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दनु की संतान है, जिसके कारण इनसे उत्पन्न हुए संतान को दानव कहा जाता है। विष्णु पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार दानव दैत्यों के ही समान है। दानव आकार में काफी विशाल होते थे और अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। महान शिल्पकार मैं भी एक दानव था। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी थी, जिनका विवाह रावण से हुआ था। इनके अतिरिक्त वृतासुर, नमूची, वातापी आदि जैसे और भी कई शक्तिशाली दानव हुए। राक्षस। ये दैत्यों और दानवों से बिल्कुल ही अलग थे। रामायण के अनुसार जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने कुछ जीवों की उत्पत्ति करी जो राक्षस और यक्ष कहलाए। सर्वप्रथम राक्षसों में हैती और प्रहैती नामक 2 भाई उत्पन्न हुए थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये ब्रह्मा के क्रोध और भूख से उत्पन्न हुए थे। हैती ने भय से विवाह किया और विद्युत केस का पिता बना, जिसका वंशज रावण था, जबकि प्रहैती आध्यात्मिक कार्यों में समय बिताया करता था। रामायण के अनुसार राक्षस का शाब्दिक अर्थ होता है रात के रक्षक, जिसका कार्य रात के वक्त घूमकर मनुष्यों को परेशान करना था। ये मुख्य रूप से मानव भक्षी और जंगली होते थे, न कि देवता विरोधी। इसलिए कई राक्षस तो अपने तप से देवताओं से वरदान भी मांग लेते थे, जैसे कि रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, घटोत्कच, बार्बरिक भी राक्षस के कुल के थे और सभी ने देवताओं से वरदान मांग रखा था। ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस राक्षसों का एक विशेष प्रकार है जो एक विद्वान ब्राह्मण की मृत आत्मा से बनता है। अब क्योंकि कोई विद्वान ब्राह्मण अपने पाप, किसी के श्राप या अधूरी इच्छा रखते हैं तो उसकी आत्मा धरती में ब्रह्म राक्षस बनकर फंस जाती है। पुराणों में इन्हें ब्राह्मणों की आत्मा का विकृत रूप बताया गया है जो ज्ञान की रक्षा करते हैं, लेकिन ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। अक्सर इनका निवास किसी पुराने वट, पीपल या बरगद पेड़ के पास होता है और यदि कोई इन पेड़ों को काटता है तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये वेदों का ज्ञान रखते हैं। किसी को श्राप देने और किसी के शरीर पर कब्जा करने में ये बड़े ही माहिर होते हैं। साथ ही इनके पास अपार शक्ति होती है, इसलिए कई तांत्रिक भी आपकी रक्षा इनसे नहीं कर सकते। चुड़ैल। चुड़ैल को चुड़ैल, पेटनी या शकचुन्नी भी कहा जाता है। साउथ एशिया, खासकर भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोक कथाओं में ये एक काल्पनिक या पौराणिक प्राणी है। यह एक ऐसी महिला का भूत माना जाता है जो अप्राकृतिक रूप से दुखद परिस्थितियों में मरती है। खासकर अगर कोई महिला बच्चा जन्म देने के कारण या गर्भावस्था में ही मर जाए तो उसकी आत्मा चुड़ैल कहलाती है। विशेष रूप से अगर महिला के साथ उसकी जिंदगी में गलत व्यवहार हुआ हो
तो वो बदला लेने के लिए चुड़ैल के रूप में लौटती है। अक्सर एकांत जगहों में यह सुंदर महिला का रूप धरकर पुरुषों को अपनी ओर लुभाती है, और जो इसकी चाल में फंस गया वो कल की सुबह नहीं देख पाता। इसके पास कई प्रकार की शक्तियां पाई जाती है, जैसे कि रूप बदलना, किसी के जीवन शक्ति को चूस कर शक्तिशाली बनना, पलक झपकते ही गायब हो जाना या अपने शिकार तक पहुंच जाना, हवा में उड़ पाना, जादू टोना कर पाना आदि शामिल है। हालांकि अगर आप इसकी चोटी को काट दो तो इसकी शक्ति काफी कम हो जाती है। खैर, ये थे 10 भारत की लोक कथाओं में जिक्र हो चुके सबसे डरावने जीव। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसकी दूसरी पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।